ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि तारकासुर कौन था। ब्रह्मा कहते हैं कश्यप और दिति का पुत्र था। और जब भगवान नृसिंह ने, अब यहाँ पे वज्रांग की कथा है, तारकासुर की उत्पत्ति है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का प्रसंग आता है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब दिति ने कश्यप जी से याचना करके पुनः गर्भ धारण किया। किंतु इस बार इंद्र ने दिति के गर्भ में वज्र से प्रहार किया, जिससे उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े हो गए। किंतु व्रत के प्रभाव से उनका गर्भ मरा नहीं और बाद में दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप कहते हैं, हे दिति, यदि तुम ब्रह्मा के 1000 वर्ष तक ब्रह्म के 1000 वर्ष तक कठोर तप करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। दिति ने तपस्या पूर्ण की, तब पुनः दिति ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम वज्रांग हुआ। वज्रांग ने दिति की आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया। तब ब्रह्मा जी ने, कश्यप जी ने इंद्र को वज्रांग से छुड़ाया। ब्रह्मा जी ने वज्रांग का विवाह वरांगी से करवाया। वज्रांग तो सात्विक भाव में रहने लगा और वरांगी वज्रांग की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट होकर एक दिन वज्रांग ने कहा, हे देवी, वरदान मांगो। तो वरांगी ने कहा, हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोगों को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। वज्रांग भ्रम में पड़ गया कि मैं देवताओं से विरोध तो नहीं करना चाहता, किंतु यदि प्रिया का मनोरथ, पत्नी का मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो भी नरक में जाना पड़ेगा। वज्रांग ने कठोर तप किया और शिव जी से महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान मांग लिया। तदनंतर वरांगी ने गर्भ धारण किया और बहुत समय बीतने पर वरांगी ने विशालकाय महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। प्रजापति कश्यप ने विचार करके उसका नाम तारक रखा। तारक ने मधुवन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। बाद में पैर के अंगूठे पर खड़े होकर पुनः 100 वर्ष की तपस्या की। 100 वर्ष जल में पीकर रहा, ये 100 वर्ष वायु पीकर और 100 वर्ष जल में खड़े रहकर और 100 वर्ष अस्थि मंडल पर रहकर तपस्या की। 100 वर्ष अग्नि में, 100 वर्ष मुख नीचे करके और 100 वर्ष हथेली के बल खड़े होकर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, वत्स वर मांगो, नमो भगवते वासुदेवाय। तब तारक ने कहा, शिव वीर्य समुत्पन्न पुत्र सेनापतिर्यदा भूत्वा शास्त्रम चिपेन्यह्यम तदा में मरणम भवेत। भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। तारकासुर ने संपूर्ण त्रैलोक पर अधिकार कर लिया। तारकासुर से उत्पीड़ित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तारकासुर की मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से ही होनी है। इस समय माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ शिव जी की सेवा कर रही हैं। इन त्रिपुर सुंदरी को देखकर भी भगवान शिव के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। अतः आप कामदेव को भेजिए, वह शिव जी को तब से विचलित करें। तब देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया और कामदेव प्रकट हो गए। इंद्र ने कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा। हिमांचल पर जाकर कामदेव ने असमय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट कर दिया। कामदेव अपना पूरा प्रभाव फैलाने लगा।
कामदेव रति को साथ लेकर हाव भाव से युक्त हो अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंच गया, किंतु वह शंकर भगवान में कोई छिद्र न पाकर प्रवेश न कर सका। उसी समय पार्वती जी दो सखियों के साथ पुष्प लेकर भगवान शिव के समीप आ गई। जिस समय त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी शिव जी के समीप पहुंची, एक क्षण के लिए पार्वती जी को देखकर शिव जी का ध्यान छूट गया। उसी समय मौका पाकर कामदेव ने हर्षण नामक बाण से शिव जी को हर्षित कर दिया। भगवान शिव हर्षित होकर पार्वती जी को देखने लगे। भोलेनाथ ने अपने धैर्य का नाश होते ही विचार कर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखा। भोलेनाथ की दृष्टि कामदेव पर पड़ गई। तत्काल उन्हें क्रोध आ गया और भगवान भोलेनाथ ने उन्होंने काम को तत्काल भस्म कर दिया। सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय क्रोध के कारण भगवान शिव के मध्य भाग से तृतीय नेत्र से अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रकट हो गई। वह ज्वाला कामदेव के ऊपर गिरी और कामदेव भस्म हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की क्रोधाग्नि को बटोर कर समुद्र में फेंक दिया, जिससे बड़वा नल का रूप ले लिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे अपने घर आ गई। माता पिता ने उन्हें धैर्य प्रदान किया और ढांढस बंधाया। नारद जी का हिमालय के घर में आगमन होता है। हिमालय ने देवर्षि नारद को की पूजा करके यथोचित सम्मान किया। नारद जी ने कहा, हे पार्वती, बिना तपस्या के ही महादेव की सेवा तुमने की है और वह सेवा भी अभिमान के साथ की है, इसलिए दीन दयालु ने तुम्हारा सारा गर्व नष्ट कर दिया। तुम तपस्या करो। जब तक तुम तपस्या से पवित्र नहीं हो जाती, तब तक वे तुम्हें स्वीकार कर अपनी अर्धांगिनी नहीं बना लेंगे, और जब तुम तपस्या से पवित्र हो जाओगी तो भगवान भोलेनाथ शिव तुम्हें स्वीकार करके अपनी अर्धांगिनी पत्नी बना लेंगे। नारद जी ने पुनः माता पार्वती को ओम नमः शिवाय यह मंत्र राज प्रदान किया और कहा, आप इसी मंत्र का जप करें, भगवान शिव प्रकट होकर आपको अवश्य दर्शन देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता ही नीता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, अब आगे की अध्याय में पार्वती जी की कठोर तपस्या का प्रसंग आता है। चलिए चलते हैं सीधा कथा की तरफ।